चलिए, तो बीच में कॉल आ गया था, है ना। देखिए समझा चुके थे आपको क्या समांतर श्रेणी है क्या। आपके समांतर श्रेणी को ध्यान से समझिए, यहाँ पे रिपीट कर देते हैं क्योंकि पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं आपको। इसमें क्या है, समांतर श्रेणी में आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ये चीज़ें आपको समझना है ना, कि क्या है ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इस तरह से nवां पद लिखा गया है ना। पहला पद को हम मान लेते हैं T1 बोलते हैं, है ना। T1 मतलब टर्म 1, है ना। तो T1 मतलब A बोला गया, A को इस तरह से डिफाइंड किया हुआ है, A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। अब 1 माइनस 1 जीरो होगा, 0 इंटू डी 0 मतलब A ही देगा। तो इस तरह से पहला पद आपको कंप्लीट हो गया। दूसरा पद में क्या है, A प्लस डी, T2 टर्म 2 मतलब A प्लस डी इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि टर्म 2 है इसलिए इस 2 से रिलेट कर रहे हैं बार बार। अब 3 है तो यहाँ देखिए A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। 4 है तो A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखिए A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। 5 है तो A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। अब nवां पद जाएंगे तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। अब ये तो आपका जनरल फॉर्मूला आ गया कि nवां पद यदि डायरेक्ट बोलना चाहें तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये होता है। nवां पद मतलब n पद पर कैसा टर्म होगा, nवां पद वो कैसा होगा वो आपको दिया गया है। अब यहाँ पे समझना है कि आपको AND क्या है, AND है क्या। तो आपको बता दिए कि A मतलब पहला पद, टर्म 1 मतलब पहला पद, n मतलब कितना पद है, पदों की संख्या, D मतलब सर्वांतर, सर्वांतर को ही बोलते हैं D इक्वल टू T2 माइनस T1 मतलब अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद। उसी तरह कहीं से भी उठाइए वो सेट, ऐसा नहीं कि पहला ही मतलब T2 माइनस T1 करिए, आप T11 माइनस T10 करिए। बस ये ध्यान में रखना है कि T11 लिया है तो उसका पिछला पद कौन सा है उससे घटा देना है। और जब ये वाला सेट हर टर्म जो लिए अगला पद माइनस पिछला पद सब बराबर होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वो जो सीरीज दिया हुआ है, वो जो श्रेणी दिया हुआ है वो क्या है, वो समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का यही रूल होता है। समांतर श्रेणी कहने के लिए आपको हमेशा सर्वांतर चेक करना होगा। हर पद को कम से कम 2 टर्म को चेक करना होगा। एक बार T2 माइनस T1, एक बार कोई और पद कर लीजिए, या T4 माइनस T3, दोनों बराबर हो रहा है तो वो श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाता है। क्लियर है ये भी। अब आगे बढ़ते हैं इसको। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, है ना। एग्जाम्पल क्या लिया, कोई श्रेणी दिया हुआ है आपको, है ना। कोई क्या दिया है, श्रेणी 2, 4, 6, 8 ऐसे तो हम पढ़े हैं, ये सम संख्या का है ना। ये सम संख्या दिख रहा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 अप टू कितना टर्म तक गया है, 20 टर्म तक, 20 पद तक गया है। तो हम बताए थे कि पहला पद को क्या बोलते हैं, A बोलते हैं, A लिए हैं। अब 20 पद तक गया तो n पदों की संख्या दे रहा था तो 20 लिए। अब सर्वांतर चेक करना था, क्या ये सच में समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या किए, D इक्वल टू T2 माइनस T1 किए। अब T2 माइनस T1 किए, एक और ले लेते हैं क्या, T3 माइनस T2, दोनों बराबर होना चाहिए, यस और नो। अब T2 माइनस T1 लेते हैं तो T2 मतलब 4 माइनस 2, इधर क्या होगा 8 माइनस 6, यही होगा ना। T3 6 है, अच्छा तो ले लीजिए 6 माइनस 4। तो अब देखिए D इक्वल टू, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है, मतलब दोनों टर्म में 2 आया। इसका मतलब ये क्या है, AP में है। ये क्या है, श्रेणी समांतर श्रेणी है। ये तो कन्फर्म यही कर दिया। तब आपसे पूछा जाएगा कि आप 20वां पद बता दें, मतलब 20वां पद कितना होगा। ये जैसे ये तीसरा चौथा पद 8 है तो 20वां पद कितना है, समझ में आया। मतलब T20 ऐसे दे देगा क्वेश्चन कि T20 बता दें क्या होगा, है ना।
T20 क्या होगा, 20वां पद मतलब T20। अब हम जानते हैं कि a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो कितना है यहाँ 20 माइनस वन इंटू होगा ना। तो अब a कितना था 2, अब 20 माइनस 1 कितना होगा 19, और d कितना था आया था ना 2। हाँ, तो अब 2 प्लस 19 गुना 2 कितना 38, कितना हो जाएगा, मतलब वो जो 20वां पद होगा कितना होगा 40 होगा। समझ में आया। तो इस तरह से आप समांतर श्रेणी का कोई भी क्वेश्चन जो टर्म वाला हो, मतलब ये इसमें 4 ही आदमी है, टी एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसमें आपको 1 2 3 4 है ना, ये 4 ही है 1 2 3 4, ये चारों में से 3 दे देगा और चौथा पूछेगा। 3 आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, पूरा का पूरा चैप्टर बनना चाहिए। और क्या कभी कभी क्या कहेगा, ये सीरीज लिखे, ये सीरीज लिखे कैसे, तो आपको बोल देगा क्या कि इस तरह से टी एन इक्वल टू 1 प्लस एन 2, इस तरह से कुछ लिख देगा 2n माइनस 2/3 प्लस 1। अब आप सीरीज बताएं, है ना, इस तरह से सीरीज बताएं। तो सीरीज में क्या होगा, n का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी रखते जाइए, है ना। तो t1 क्या हो जाएगा, t1 क्या हो जाएगा, 1 रखेंगे ना, यहाँ 1 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 2 माइनस 2/3 प्लस 1 मतलब 0, 1 बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा ना, ये 1 होगा। t2 क्या हो जाएगा, t2 2 रखिए वहाँ, तो 2 इंटू 2 माइनस 2/3 प्लस 1 है ना, तो 4 और माइनस 2 कितना हो जाएगा 2/3 प्लस 1 होगा ना। तो ये कैसा देगा 3 मतलब 5/3, यही ना देगा, एलसीएम लीजिएगा तो कितना देगा 5/3 देगा। उसी तरह t4 t1 t2 t3 कितना देगा, तो आपको 5 पद निकालने बोलेगा या कहेगा ये सीरीज लिख के बताइए ये क्या समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी का क्या फंडा बताए थे, t2 माइनस t1 और क्या t3 माइनस t2। तो इसको भी एक और निकाल लेंगे, 2 इंटू 3 माइनस 2/3 प्लस 1 मतलब क्या 6 माइनस 2/3 प्लस 1 मतलब 4/3 प्लस 1 4 3 मतलब 7/3 होगा ना, 7/3। इस तरह से t3। अब आप सर्वांतर चेक कर लीजिएगा फटाफट, t2 माइनस t1 इक्वल टू t3 माइनस t2, क्या ये दोनों बराबर होता है तो समांतर श्रेणी है, नहीं होता है तो अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, यदि ये दोनों बराबर नहीं होता है। और क्या आपको जय पद बोले वह पद निकाल सकते हो, क्लियर है। तो t का मान ऐसा वाला में दे तब भी निकाल सकते हो, निकलेगा ना। तो आपका पहला चैप्टर जो इसमें दिया हुआ है आपके बुक में केसी सिन्हा में, आपका पहला चैप्टर यही है, सेम टू सेम, मतलब आपका पहला चैप्टर आपसे अब बन सकता है पूरा का पूरा, जितना भी हम बताएं। जैसे आपको आपका देख लीजिए यहाँ पे एक्सरसाइज आपका बुक में दिया हुआ है, एक्सरसाइज 5.1 पहला क्वेश्चन जैसे हम एक बताते हैं, क्या दिया हुआ है फर्स्ट नंबर में, tn इज इक्वल टू 3n प्लस 1। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट दिया हुआ है और ये बोला है निम्न प्रकार के मतलब क्या nवां पद बताएं, मतलब प्रथम 3 पदों को लिखें। इसमें क्या बोला है, प्रथम 3 पदों को लिखें। n पर ये nवां टर्म दिया हुआ है, प्रथम 3 पद मतलब t1 पूछा है, t2 पूछा है और क्या प्रथम 3 हुआ ना, आखिरी 3 अलग चीज है। ये क्या बोला है प्रथम 3, तो t1 क्या हो जाएगा, हम बोले थे 3 इंटू 1 प्लस 1 मतलब 4 होगा ना, t2 3 इंटू 2 प्लस 1 मतलब कितना 7 6, ये दोनों होगा, एक इधर से जुटेगा कितना हो जाएगा 7, इधर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 1 मतलब 10, यस और नो।
तो हम देख रहे हैं 4 से कितना बढ़ा, 3 जोड़े तब बढ़ा 7, फिर 3 जोड़े कितना बढ़ा 10, फिर 3 जोड़ेंगे तो आगे आएगा, मतलब 13 आना चाहिए, है ना। तो चौथा पद देखेंगे, 3 पद निकालने बोला था, इसमें इतना ही आंसर होगा आपके बुक में। पर ये क्या समांतर श्रेणी है, तो है, क्योंकि अगला पद माइनस पिछला पद करिएगा 3 ही आएगा, इसको भी करिएगा 3 ही आएगा, है ना। तो वो क्या देगा, सर्वांतर बराबर दे रहा है। इसका मतलब ये जो सीरीज आ रहा है इससे वो क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो आप निकाल सकते हो ना, अब ये चैप्टर में आप बना सकते हो ना। तो जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं ऑनलाइन भी या आप जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, दोनों अच्छे से बनाइएगा इसको। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है सेम इसी प्रकार का, तो आप बनाइए और इसको सब खत्म कर लीजिए। जितना इस तरह का क्वेश्चन है ये सब खत्म हो जाना चाहिए। प्रथम 3 पद, प्रथम 5 पद को लिखें, 5 पद बोले, 3 पद बोले, 10 पद बोले, सब लिख देना है ना। आगे फिर दिया रहेगा क्या, देखिए अगला क्वेश्चन कैसा दिया है आपका। अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपको, ए और डी दे दिया है, ए और डी दिया है। अब बोला है क्या कि प्रथम 4 पद बताएं। आपको अब सीरीज नहीं देके या वैसा नहीं दिया, बस दिया हुआ है क्या, देखिए कौन सा क्वेश्चन है ये, क्या नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले सब उसी तरह है, तो दिया हुआ इसमें, है ना, उसी चैप्टर का 5.1 का ही 4 नंबर क्वेश्चन। 4 का पहला नंबर देखिए क्या दिया हुआ है, a = 1, b = 1, फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें बोला है कि प्रथम 4 पदों को लिखें। तो आपको पता है ए और डी यदि पता रहे तो T1 कितना हो जाएगा, T1 ए ही था ना, मतलब 1, T2 क्या हो जाएगा, a + d था, मतलब क्या 1 + 1, है ना। T3 क्या था, a + 2d था, यस और नो। हाँ, तो यहाँ क्या 1 + 2 × 1 मतलब 3। A4 क्या हो जाएगा, a + 3d, 1 + 3 × 1 मतलब 4 होगा। यही प्रथम 4 पद हो गया, बन जाएगा ना। तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर है, आप बनाइएगा। जो नहीं बनेगा डाउट पूछिएगा, और ऑनलाइन देख रहे हैं तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, है ना। जो बच्चे अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, ये वीडियो पूरा देख रहे हैं, तब आप ज़रूर समझिएगा। जहाँ नहीं समझ पाइए वो उसको कमेंट करिए, उसको पूछिए, क्लास में पूछिए या कमेंट से पूछिए जो बच्चे दूर बैठे हैं। तो इतना ही आज छोड़ते हैं इस वीडियो में, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अब क्या बचा हुआ है, ये तो एनमा टर्म बताएं, Tn = a + n - 1 × d वाला फॉर्मूला बताएं आज। अगला क्लास में हम समेशन वाला बताएंगे कि सीरीज को जोड़ते कैसे हैं, ये वाला फॉर्मूला को प्रूफ कर देंगे। उसका कैसे बनता है वो क्वेश्चन वो भी बता देंगे। 2 ही फॉर्मूले है इसमें अर्थमेटिक में, उसके बाद आपका सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद बस होगा ट्रिक कि किस तरह से क्वेश्चन घुमाता है, और कुछ भी नहीं है अर्थमेटिक में भी। बहुत ईजी चैप्टर है और पूछता भी है, कम से कम 10 से 12 नंबर का इससे आएगा ही आएगा एग्ज़ाम बोर्ड में। तो एकदम ध्यान रखना है कि इसको भी अच्छे से पढ़ाई कर लेना है। थैंक यू। समझ में आया सभी को। 2-3 बच्चे आओ इधर से, तीनों आओ इधर, आ जाओ आ जाओ, तीनों आओ। ये लीजिए, क्या नाम है, इधर आइए, इधर क्या नाम है बताओ। तीनों आ जाओ इधर सामने, बोर्ड के सामने आओ, दिखेगी। हाँ बताओ नाम क्या, माइक लगा के बताओ, ऐसे ऊपर लगाओ ना। मेरा नाम अनामिका कुमारी है। आज क्या कौन सा चैप्टर पढ़ी, एपी समांतर श्रेणी। चलिए, समांतर श्रेणी में क्या क्या नाम बताएं, कुछ बताएं आज। ए का नाम क्या बताएं, ए क्या था समांतर श्रेणी में, ए क्या बोल रहे थे, पहला पद। डी क्या था, सर्वांतर। सर्वांतर। एन क्या था, पदों की संख्या। हाँ वेरी गुड, पदों की संख्या। चलिए, तुम्हारा नाम क्या है, प्राची कुमारी। प्राची कुमारी। अभी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने Tn का फॉर्मूला बताया, क्या था, लाइट तो कट गया, उसको खोल दो, उसको खोल दीजिए।
क्या था फॉर्मूला? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए फॉर्मूला सही बता रहे हो। उसके बाद आप Tn का फॉर्मूला बता दिए। Tn में यदि हमको 20वां पद निकालना हो तो T20 कैसे बोलेंगे? A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। हाँ मतलब A प्लस 19 इंटू होगा ना। तो इस तरह से आपको 100 पद बोले तो कैसे बोलेंगे? 100वां पद बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? T100 तो A प्लस A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। थैंक यू। चलिए लाइट कट गया है। आप लोग और अच्छे से पढ़ लीजिएगा वीडियो में, जो नहीं समझ में आए पूछना है।